नमस्कार छात्रों आज हम चतुर्थी कक्षा का त्रयोदश पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संख्यावाची शब्दाः। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याओं का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। ठीक है छात्रों, क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याओं का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। ठीक है, और फिर 4 संख्याओं के बाद में 5 संख्याओं से एक समान होता है, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो अथवा नपुंसकलिंग हो। ठीक है, तो एक जैसा प्रयोग होता है, केवल और केवल एक संख्या से 4 संख्या तक लिंग के अनुसार चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एकः बालः, एक बच्चा है अथवा एक बालक है अथवा एक लड़का है। एका बाला, देखिए बालः पुल्लिंग है। ठीक है छात्रों, तो संख्या भी पुल्लिंग है। बालः में विसर्ग है तो एकः में भी विसर्ग है। इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से लिंग होता है उसी प्रकार से संख्या होती हैं। ठीक है छात्रों, एका बाला, एक लड़की है अथवा एक बच्ची है अथवा एक बालिका है। एकम पुस्तकम, एक पुस्तक है। ठीक है छात्रों, देखिए यहाँ पुस्तकम में माँ हलंत है तो एकम में भी माँ हलंत है। यहाँ बाला में आ की मात्रा है तो एका में भी आ की मात्रा है। बालः में विसर्ग है तो एकः में भी विसर्ग है। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। तो देखिए छात्रों, द्वौ में भी औ की मात्रा है और हस्तौ में भी औ की मात्रा है। ठीक है छात्रों, अब आगे। द्वे माले, 2 मालाएं हैं। तो देखेंगे माले में भी एक ही मात्रा है और द्वे में भी एक ही मात्रा है। द्वे नेत्रे, अब नेत्रे में भी एक ही मात्रा है और द्वे में भी एक ही मात्रा है। ठीक है छात्रों, द्वे माले, 2 मालाएं हैं। द्वे नेत्रे, 2 नेत्र हैं अथवा 2 आंखें हैं। ठीक है छात्रों, त्रयः पुरुषाः, 3 पुरुष हैं। तिस्रः महिलाः, 3 महिलाएं हैं। त्रीणि पुष्पाणि, 3 फूल हैं। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया। देखिए 3 की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। ठीक है छात्रों, ये आपको एक बार याद करनी होंगी। ठीक है, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। त्रयः पुरुषाः, तिस्रः महिलाः, त्रीणि पुष्पाणि। 3 पुरुष हैं। त्रयः पुरुषाः, 3 पुरुष हैं। तिस्रः महिलाः, 3 महिलाएं हैं। त्रीणि पुष्पाणि, 3 फूल हैं। ठीक है छात्रों, अब देखते हैं छात्रों 4। चत्वारः सिंहाः, 4 शेर हैं। चतस्रः अजाः, 4 बकरियां हैं। चत्वारि पत्राणि, 4 पत्ते हैं। ठीक है छात्रों, तो 4 संख्याएं भी अलग अलग हैं। देखिए पुल्लिंग में
चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। देखिए सिंह जो शब्द है वह पुरुष का पुल्लिंग का बहुवचन है और अजाह जो शब्द है स्त्रीलिंग का बहुवचन है और पत्राणि नपुंसकलिंग का बहुवचन है। ठीक है छात्रों, तो देखिए चार संख्याएं अलग अलग हैं। पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। ठीक है छात्रों, चत्वारः सिंहाः, 4 शेर हैं। चतस्रः अजाः, 4 बकरियां हैं। चत्वारि पत्राणि, 4 पत्ते हैं। विशेष देखते हैं छात्रों। संख्या 1 से 4 तक लिंग अनुसार भिन्न रूपों में होती हैं, लेकिन 5 से सभी लिंगों में समान रूप रहता है। यथा, यथा का अर्थ है जैसे। ठीक है, मूल शब्द क्या है? 5, 6, 7। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पंच बालिकाः, 5 बालिकाएं हैं या 5 लड़कियां हैं। ठीक है, षट् अश्वाः, 6 घोड़े हैं। ठीक है छात्रों, पंच षट्। देखिए बालिकाएं अब स्त्रीलिंग है, बालिकाः स्त्रीलिंग में, तो पंच बालिकाः। और देखिए अश्वाः पुल्लिंग है, पंच अश्वाः। और नपुंसकलिंग पंच पत्राणि, पत्ते जो है नपुंसकलिंग है, तो पंच आ रहा है तीनों लिंगों में। ठीक है, पंच बालिकाः, 5 लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं। षट् अश्वाः, 6 घोड़े हैं। ठीक है, षट् बालिकाः, 6 बालिकाएं हैं। षट् पत्राणि, 6 पत्ते हैं। तो तीनों लिंगों में एक समान चलेंगे 5 से। ठीक है छात्रों, सप्त तारकाः, 7 तारे हैं। सप्त तारकाः, 7 तारे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं छात्रों। सप्त तारकाः, तारे पुल्लिंग हैं। सप्त बालिकाः, 7 बालिकाएं हैं। सप्त बालकाः, 7 बालक हैं। ठीक है छात्रों, तीनों लिंगों में सप्त सप्त आएगा। 8 देख लेते हैं छात्रों। अष्ट पुष्पाणि, 8 फूल हैं। तो देखिए यहाँ पर नपुंसकलिंग है अष्ट पुष्पाणि। अब यहीं पर स्त्रीलिंग में कहें तो अष्ट बालिकाः, 8 बालिकाएं हैं। पुल्लिंग में अष्ट बालकाः, 8 बालक हैं। ठीक है छात्रों, नव फलानि, 9 फल हैं। इसी में देखिए फलानि शब्द नपुंसकलिंग का बहुवचन है। ठीक है, इसी में पुल्लिंग में नव बालकाः, 9 बालक हैं। इसी में यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो नव बालिकाः, 9 लड़कियां हैं। नव बालिकाः, 9 बालिकाएं हैं। ठीक है छात्रों, आगे 10 लताः, 10 बेलें हैं। अब यहाँ पर लताः शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन है। 10 लताः। पुल्लिंग में 10 बालकाः, 10 लड़के हैं। 10 बालिकाः, 10 लड़कियां हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो 10 10 10 तीनों लिंगों में 10 10 आएगा। ठीक है, 10 लताः, 10 बेलें हैं। ठीक है छात्र, तो आगे शब्दार्थ देख लेते हैं। एकः, 1 पुल्लिंग। एका, 1 स्त्रीलिंग। एकम, 1 नपुंसकलिंग। त्रयः, 3 पुल्लिंग।
तिस्रः 3 स्त्रीलिंग, त्रीणि 3 नपुंसकलिंग, लताः बेलें, चत्वारः 4 पुल्लिंग। ठीक है छात्रों। पाठबोधः अभ्यास एक्सरसाइज। उच्चैः पठत रिक्तस्थानेषु लिखत। एकः एकः, द्वौ द्वौ, त्रयः त्रयः, चत्वारः चत्वारः, पञ्च पञ्च, षट् षट्, सप्त सप्त, अष्ट अष्ट, नव नव, 10 10। ठीक है छात्रों, ये इस प्रकार है हमारा प्रश्न 1। उच्चाई यानी ऊंचे स्वर में पढ़ना है और लिखना है। जो रिक्त स्थान है उनको पूरित करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों में लिखना है। प्रश्न 2 पढ़ लेते हैं छात्रों। चित्रानुसारम संख्यावाची शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। एतत् किम पुष्पम अस्ति। तो पुष्पम कितने हैं? एक है। पुष्पम एकम पुष्पम। ये नपुंसकलिंग है तो संख्या भी नपुंसकलिंग आएगी। ठीक है छात्रों। एताः बालिकाः सन्ति, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो बालिकाः स्त्रीलिंग है तो संख्या 4 संख्या को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? एताः चतस्रः बालिकाः सन्ति। एते सिंहाः सन्ति। अब यहाँ पर 5 लिखा है तो सिंहाः शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग। देखिए 5 तो एक ही समान लगते हैं तीनों लिंगों में तो पंच ही आएगा। पंच, एते पंच सिंहाः सन्ति। ठीक है छात्रों। एते तारकाः सन्ति। देखिए तारे नपुंसक क्षम्यतां, तारे पुल्लिंग शब्द हैं परंतु 4 से अधिक संख्याओं में तो संख्याएं एक जैसी होती हैं तो सप्त तारकाः सन्ति। एते सप्त तारकाः सन्ति। ये सब 7 तारे हैं। एषः चंद्रः अस्ति। देखिए चंद्रः शब्द एक है तो और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में एक को एकः बोलेंगे। एषः एकः चंद्रः अस्ति। यह एक चंद्र है। एतौ कर्णौ स्तः। ये दोनों कान हैं। द्वौ, देखिए कर्णौ पुल्लिंग शब्द है। ठीक है छात्रों। एतौ कर्णौ स्तः। एतौ द्वौ कर्णौ स्तः। ये दोनों कान हैं। एते त्रयः बालकाः सन्ति। देखिए बालकाः शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में कौन क्या आती है 3 संख्या के लिए? त्रयः। एते त्रयः बालकाः सन्ति। ये सब 3 बालक हैं। ठीक है छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है छात्रों, और आपको 1 से 10 तक की संख्याएं याद करनी है। ठीक है छात्रों, और 1 संख्या से 4 संख्या तक तीनों लिंगों में अलग अलग याद करनी है क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। और 5 संख्या से 10 संख्या तक आपको समान याद करने हैं, एक जैसी याद करनी है। कोई भेद नहीं होता है 5 संख्या से 10 संख्या तक। ठीक है छात्रों, धन्यवाद छात्रों।